आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न विद एसएस। आज हम आपको दिल्ली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। दिल्ली के का शासनकाल, अंग्रेजों का शासनकाल और मुगल शासकों का शासनकाल, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जैसा कि आप जानते हैं। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है और यह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के 11 जिलों में से एक है। भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता रहा, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से संचालन करना अधिक प्रभावी रहेगा। विचार करने के बाद महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी दिल्ली ले जाने का आदेश दिया। क्षेत्रफल के अनुसार से भी दिल्ली दुनिया के बड़े महानगरों में से एक है। मुंबई के बाद यह दूसरा सबसे अमीर शहर है और दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण पश्चिम मध्य एशिया के शहरों में दूसरे नंबर पर आता है। नई दिल्ली चौड़ी सड़कों, वृक्ष आच्छादित मार्गों और देश के कई शीर्ष स्थानों और स्थल चिन्हों के लिए जानी जाती है। 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान 15 दिसंबर को शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। बोलचाल की भाषा में हालांकि दिल्ली और नई दिल्ली ये दोनों नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मगर ये दोनों अलग अलग संस्था हैं और नई दिल्ली दिल्ली महानगर का छोटा सा हिस्सा है। ये रेड फोर्ट है। नई दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट: नई दिल्ली, मध्यवर्ती दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, ईशान्य दिल्ली, पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नेतृत्व दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, वायव्य दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, शाहदरा। ये डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के। एग्रीकल्चर में गेजी, बाजरा, ज्वारी, चना और मक्का ये यहाँ प्रमुख फसल हैं, पर अभी किसान धान की खेती करने के अलावा फल, सब्जी, दूध उत्पादन, मुकुट पालन, फूलों की खेती इन्हें ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसलिए यहाँ के किसानों के आर्थिक उत्पादन में उछाल आया है। दिल्ली के उजड़ने तथा बसने की पूरी कहानी: 1 नवंबर को 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। दिल्ली के उजड़ने बसने की दिलचस्प कहानियां हैं। अपने शासनकाल में दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद लेकर गया, जो आज के महाराष्ट्र में आता है। फिर वो वापस अपनी राजधानी दिल्ली को लेकर आया। कहा जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद गए लोग अपने घर को याद करते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पीढ़ियां गुजार दी थी। बाद में वो सब दिल्ली वापस आए। दिल्ली को कई बार लूटा भी गया है। दिल्ली के इतिहास में 1398 खून खराबे वाला रहा। मुस्लिम आक्रांता तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर काफी लूटपाट मचाई। दिल्ली के करीब 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दिल्ली लोधी वंश के शासनकाल में दोबारा बसी, लेकिन दिल्ली का असली वक्त मुगल काल में ही आया। जंगेज खां और तैमूर के वंशज बाबर ने 1526 में मुगल शासनकाल की स्थापना की। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में दिल्ली आने और इसे जीतने की पूरी कहानी बयां की है। वक्त वक्त पर दिल्ली के भीतर 8 शहरों के अस्तित्व की खोज हुई है। 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहान शासकों ने तोमर शासकों से दिल्ली की गद्दी छीन ली। उस वक्त इसे ढीलका कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना था। उसके शासनकाल में ही दिल्ली का कुतुब मीनार बना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल में दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद लेकर गया, जो आज के महाराष्ट्र में आता है। फिर वो वापस अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आया। कहा जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद गए लोग अपने घर को याद करते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी पीढ़ियां गुजारी थी। बाद में वो सब दिल्ली वापस आए। कुछ वक्त के लिए सूरी शासनकाल को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद दिल्ली पर मुगलिया शासनकाल ही रहा है।
1553 में हिंदू सेनापति हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हुमायूं के बेटे अकबर ने 1556 में दिल्ली को फिर वापस ले लिया। दिल्ली का 7वां शहर शाहजहानाबाद के नाम से जाना गया। इसे मुगल शासक शाहजहां ने 1638 में बसाया। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल शासक कमजोर पड़ गए। दिल्ली पर उनकी पकड़ खत्म हो गई और 1737 में दिल्ली पर मराठा शासकों ने कब्जा कर लिया। 1739 में दिल्ली में तुर्की के शासक नादिर शाह ने लूटपाट की। अफगान शासक अहमद शाह दुरानी ने 1957 में दिल्ली में फिर लूटपाट मचाई और मुगल शासन के खत्म होने के बाद एक नए ताकत का उभार हुआ, वो अंग्रेज थे। 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं को परास्त कर दिया। उन्होंने मुगल शासक को प्रतिनिधि बनाकर बिठा दिया और 28 सितंबर 1837 को जब बहादुर शाह जफर मुगल शासक बना तो उसके बाद शासन चलाने की नाममात्र की ताकत थी। अंग्रेजों के शासनकाल में ही दिल्ली राजधानी बनी थी भारत की। अंग्रेजों ने दिल्ली को पंजाब का एक प्रांत बना दिया। 1911 में दिल्ली एक बार फिर केंद्र में आ गई और अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले आए। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद दिल्ली देश की राजधानी बनाई गई। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में प्रभाव में आने के बाद 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। 1991 में एक संशोधन के जरिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। दिल्ली को अपनी विधानसभा मिली। दिल्ली अब भी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।